कौशिकी शर्मा डीएम साहिबा अपनी 7 साल की बेटी को लेकर नए साल के अवसर पर ताजमहल को घुमाने लाती है। ताजमहल घूमने के बाद में उनकी बेटी जिद करती है कि माँ मुझे पंछी पेटा खाना, तो माँ यानी कौशिकी शर्मा अब डीएम साहिबा जो कि सादा कपड़ों में थी, मुंह पर मास्क लगा हुआ था, अपनी 7 साल की बच्ची की उंगली पकड़कर कि वहीं पर आगरा का मशहूर पंछी पेठा के नाम से दुकान थी, उस दुकान पर पहुंच जाती है और उस दुकानदार से कहती है, भैया पंछी बेटा क्या रेट दिया है, तो रेट बताता है। दुकानदार उसके बाद में डीएम साहिबा कहती हैं कि 1 किलो तौल दीजिएगा और हमारी बेटी जिद कर रही है, हमें से घर ले जाना है। तो जैसे ही दुकानदार उस पेठा को तौलने लगता है, तब तक अचानक क्या होता है कि एक गाड़ी आकर के उस गाड़ी के आगे शीशा पर लिखा हुआ था। उस गाड़ी पर आगे लिखा हुआ था प्रशासन। डीएम साहिबा उस गाड़ी की तरफ देखती है तो उस गाड़ी में से एक दरोगा जी निकलते हैं, जिनके कंधे पर स्टार लगा हुआ था, और एकदम चिल्ला करके उस दुकानदार से कहने लगते हैं कि 1 किलो पंजीकृत हमें तौल डुबो। दुकानदार कहता, साहब आप 1 मिनट, ये मैडम खड़ी, इनके साथ में छोटी सी बच्ची है, इनको पहले हम दे दे तौल करके, उसके बाद में हम आपको तौल देंगे। लेकिन वो चिल्लाते ही, मैडम को बाद में तौल देना, लेकिन हमें बहुत जल्दी जाना है, बहुत जल्दी में है, तुरंत तोलिए। तो डीएम साहिबा जो कौशिकी शर्मा जो सादा वर्दी में वहां पर खड़ी हुई थी, जो पेठा खरीद रही थी, उन्होंने उनसे कहा, भैया साहब को जल्दी है तो आप ही इन्हीं को दे, ये हमें आप थोड़ी देर में दे देना। तो वह दुकानदार जैसे ही उसको पेठा को तौलता है, तौलने के बाद में उस डब्बे को लेकर के खुद अपनी दुकान से उतर करके आता है, जो गाड़ी में साहब थे उनको देता है। तभी कहता है कि साहब पैसे तो दे दीजिए। तो वह दरोगा जी साहब कहते हैं, क्या दुकान आप यहीं पर चलाओगे पैसे हमसे लेने के बाद में? वह कौशिकी शर्मा डीएम साहिबा खरी खरी सुन रही थी। एकदम दुकानदार कहने लगा, साहब पैसे दे दीजिएगा, गरीब इंसान हैं हम और यही हमारी रोजी, इसी से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। अगर आप ऐसे ही रोजाना लेकर के जाते रहोगे तो हमारा क्या होगा, हम एक दिन गरीब हो जाएंगे। लेकिन वो जो दरोगा जी, वह अपनी रौब दिखाने लगी, गाड़ी की खिड़की खोल करके तुरंत गाड़ी से बाहर आ गए और एकदम उनको धमकी देने लगे कि अगर तुमने मुझसे पैसे लिए तो ध्यान रखना, तुम्हारी न तो यहां पर दुकान दिखेगी, ना तुम यहां पर देखोगे, ऐसी धमकी दे रहे हैं। डीएम साहिबा जो को उसकी शर्मा वहां पर खड़ी थी, उनसे रुका नहीं गया। उन्होंने कहा, साहब क्यों जिद कर रहे, गरीब इंसान हैं, कितने पैसे हैं दे दीजिएगा इनके, आप इनका थोड़ा सा खा करके, बेईमानी का खा करके कहाँ जाओगे? तो वह दरोगा जी कहने लगे, मैडम आप अपने काम से काम रखिएगा, जो हम कर रहे हैं हमें मालूम है क्या कर रहे हैं, लेकिन आप पेठा खरीदिए। लेकिन अगर आपने बीच में बोलने की कोशिश की तो जो इस दुकानदार के साथ में होगा वही आपके साथ में होगा। दोस्तों, कौशिकी शर्मा डीएम साहिबा को क्रोध आ जाता है। क्रोध में आकर के उस डीएम साहिबा को कौशिकी शर्मा ने उस दरोगा के साथ में कौन सा काम किया। दोस्तों, ये कहानी पूरी जरूर सुने, आप लोगों की समझ में आ जाएगी और आप लोग कहने के लिए मजबूर हो जाओगे कि डीएम साहिबा हो तो कौशिकी शर्मा जैसी हो। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए बस आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए चलें, करते हैं कहानी को ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की, जहां पर ताजमहल मौजूद है। वहीं पर अभी अभी कुछ समय पहले ही डीएम को उसकी साहिबा जो कौशिकी शर्मा डीएम साहिबा थी, उनकी पोस्टिंग हुई थी, और जब वह रोजाना उनका अच्छे से काम धंधा चल रहा था, पूरे जिला की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, तो अपने ऑफिस जाते हैं, अपने घर आती हैं, उनके जो परिवार था, बड़े हंसी खुशी के साथ में उनके परिवार का जीवन यापन हो रहा था। उनके कौशिकी शर्मा के एक 7 साल की बच्ची थी, जो 7 साल की बच्ची थी। अब आप लोग जानते हो कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए, चाहे इंसान कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, लेकिन अपने परिवार के लिए बिल्कुल नॉर्मल ही रहना पड़ता है। तो 7 साल की बच्ची थी, एक दिन अपनी माँ से जिद करने लगी है, डीएम साहिबा से, माँ आपको आगरा में आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी आपने ताजमहल नहीं देखा। आया है तो अम्मा ने विचार किया कि बेटे अब आप चिंता मत करो, अब हम और आप नए साल के अवसर पर नहीं आ रही हैं, उस अवसर पर हम तुम्हें जरूर ताजमहल दिखाने के लिए निकलेंगे। माँ ने यह प्रॉमिस कर दिया। मैंने अपने 7 साल की बेटी से वादा कर दिया। वादा के अनुसार बेटी को तो वहीं ध्यान है। जब वादा के अनुसार नई साल आई तो नई साल वाले दिन
1 जनवरी को 7 साल की बेटी अपनी मां कौशिकी शर्मा से जिद करने लगी है। डीएम साहिबा से जिद करने लगी, मां आज आप ऑफिस मत जाओ और आज हमें आप ताजमहल दिखा, क्योंकि आपने हमसे वादा किया था और मैं वैसे भी कितने दिन हो गए आगरा में रहते रहते और अभी तक ताजमहल नहीं देखा। तो क्या देखा? आप हमें ताजमहल जरूर दिखा दीजिए। तो कौशिकी शर्मा डीएम साहिबा थी अपनी बेटी की जिद के आगे झुक जाती है। रुकने के बाद में कहा, बेटा अभी तो हम जा रहे ही ऑफिस, लेकिन आज हम वापस इससे जल्दी जरूर आएंगे और जल्दी आने के बाद आज हम तुम्हें जरूर ताजमहल दिखाने के लिए ले चलेंगे। श्रोताओं, अब क्या होता है कि डीएम कोकी शर्मा डीएम साहिबा तुरंत अपने ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन वही अपनी 7 साल की बेटी की बात ध्यान है। उस बेटी की बात को ध्यान करते हुए आज डीएम साहिबा अपने ऑफिस से जल्दी घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने के बाद में अपनी बेटी से कहती हैं, बेटी अब आप चिंता मत करो, अब आप तुरंत तैयार हो जाओ, कपड़े पहन लो और चलो आज हम आपको ताजमहल दिखाते हैं। तो वो आज डीएम साहिबा ने विचार किया कि रोजाना हम अपनी गाड़ी से चलते, रोजाना हमारे पास में बॉडीगार्ड रहते हैं, हमारी सुरक्षा रहती है, लेकिन मैं अपने परिवार को, अपने परिवार के साथ में अपनी तरह से जीना चाहती हूं। तो आज उन्होंने न तो सरकारी गाड़ी ली और ना उन्होंने कोई अंगरक्षक अपना साथ में लिया। आज अपने सादे कपड़े पहन करके, मुख पर मास्क लगा करके, अपनी 7 साल की बेटी को साथ में लेकर के और वह ऑटो रिक्शा से ताजमहल तक डीएम साहब अपनी बेटी को लेकर के ताजमहल की खूबसूरती को दिखाती रही हैं। जो जिधर जिधर बेटी ने जाना चाह उधर उधर उसको घुमाती रही, अपनी बेटी को बताती रही हैं, ये क्या है, ये क्या है। सब कुछ घुमाने के बाद जब काफी समय हो गया, तब कहाँ है कि बेटी अब तो समय बहुत हो रहा है, अब चलो घर चलते हैं। तो वह 7 साल की बेटी कहने लगे, ये ठीक है। ताजमहल से निकल कर के और घर के लिए जाना चाहती हैं। तभी वो 7 साल की बेटी की नजर पड़ जाती है कि एक दुकान पर लिखा हुआ था, पंछी पीठा पंक्षी पिता को देखने के बाद में, और वह बेटी अपनी मां से जिद करती है, मां मुझे पेठा खाना है। तो मां कहती हैं, इसमें जिद वाली कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें खाना है तो चलो। खरीदते ही यही सोचकर के डीएम साहिबा कौशिकी शर्मा अपने 7 साल की बेटी को लेकर के पंछी पेठा दुकान पर पहुंच जाती है और वहां जाकर के भाव करती हैं। भाव करने के बाद में दुकानदार से कहती है, भैया हमको एक डिजिटल दीजिएगा, हम अपने घर पर भी ले जाएंगे। दुकानदार तोड़ने वाला होता है, तब तक वही दरोगा साहब आ जाते हैं और जब दरोगा साहब ने आकर के जबरदस्ती उससे पेठा ले जाने की कोशिश की तो डीएम साहिबा से रुका नहीं गया। डीएम साहिबा ने क्वेश्चन कर दिया कि आपको सरकार किस चीज के पैसे देती है? अगर आप जनता की सेवा नहीं करोगे, जनता को परेशान करोगे, तो आप किस चीज के सरकारी नौकर हुए बताइएगा? अब जनता के नौकर हो तो तरीके से काम कीजिएगा। जब दरोगा साहब ने डीएम साहिबा की इतनी बात सुनी, आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला होने के बाद में जो हाथ में 1 किलो जो पेठा खरीदा था, उस पेठे के डब्बे को दुकान में ही फेंक देते हैं और दुकान में फेंकने के बाद दुकानदार से कहते हैं कि अब आप भी तैयार हो जाइए और मैडम अब आप भी तैयार हो जाइए, आपने बदतमीजी मेरे साथ में की है। और उस दुकानदार ने बदतमीजी मेरे साथ में कि अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि एक पुलिस वाले से उलझने का मतलब क्या होता है। अब डीएम साहिबा ने भी विचार कर लिया कि अब तो कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उनको नहीं मालूम है के लिए डीएम साहिबा हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। श्रोताओं, अब क्या होता है कि अब उसने उस दरोगा ने तुरंत फोन करने के बाद में थाने से और एक गाड़ी बुला ली। उसमें कुछ पुलिस वाले आए, उन्हें में एक बुजुर्ग कांस्टेबल और थे, और बुजुर्ग कांस्टेबल ने पहले तो दरोगाजी ने गाड़ी बुलाई थी, फोन करके उनसे कहा है, समझाया है, छोटी छोटी बातों पर किसी को परेशान नहीं करते। डीएम साहिबा कौशिकी शर्मा खरी खरी सुन रहे हैं, लेकिन वह दरोगा साहब नहीं माने। डीएम साहिबा को और उनकी 7 साल की बच्ची को और उस दुकानदार को अपने साथ गाड़ी में बिठा करके थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद में दुकानदार और डीएम साहिबा दोनों खड़े हैं और वहां पर जाने के बाद में कार्रवाई शुरू होने लगी है। अब को कोस्की की शर्मा ने विचार किया कि अब हम कब तक इंतजार करेंगे, अब तो हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। इधर कोस्की शर्मा जो डीएम साहिबा थी, उनके पास में उनकी सिक्योरिटी के बार बार फोन आ रहे थे, आप कहाँ हो, अभी तक आई नहीं हो, हम आपके पास में आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोशिश की कि इनको हम न बताएं, लेकिन जब उन्होंने देखा
अब इस तरीके से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने तुरंत अपने सिक्योरिटी के लिए फोन किया और उन्हें बताएं क्या कि इस थाने में आप तुरंत सरकारी गाड़ी जो है उस गाड़ी को लेकर कि यहां पर आइएगा। अब क्या था, जैसे ही सिक्योरिटी को मालूम पड़ा है तो तुरंत डीएम साहिबा की गाड़ी लेकर के तुरंत थाने के सामने आकर के गाड़ी रुकती है। तो वहां पर जितने भी लोग थाने में सब देखते हैं कि डीएम साहब की गाड़ी सी इतने समय तो यहां थाने के सामने आकर के जैसे ही रुकी, बात क्या है तो क्या देखते हैं को उस गाड़ी में से डीएम साहिबा या डीएम साहब तो नहीं उतरते, बल्कि उसमें से जो उनके अंगरक्षक यानी सिक्योरिटी गार्ड उतरते हैं। उतरने के बाद में सीधे तुरंत चले आते हैं जहां पर कौशिकी शर्मा डीएम साहिबा सादा कपड़ों में मुंह पर मास्क लगा करके खड़ी थी। उनसे आकर के तुरंत सैल्यूट करते हैं और कहते हैं कि यह मैडम दिक्कत क्या है। अब जो दरोगा साहब उनको पकड़ कर के ले गए थे हवालात में बंद करने की धमकी दे रहे थे, सबक सिखाने की बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि डीएम की गाड़ी से उतरकर के जो अंगरक्षक आए हैं उन अंगरक्षकों ने आकर के और जिस महिला को हम अरेस्ट करके यहां तक थाने तक लाए हैं उस महिला से सैल्यूट क्यों किया है। दरोगा साहब को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी, उस पूरे थाने के कर्मचारियों को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि आखिर मामला क्या है। वो तुरंत समझ गए कि शायद लगता है कि हमारे यहां पर जो कौशिकी शर्मा डीएम साहिबा जो अभी तुरंत कुछ दिन पहले ही आई है, शायद ये वही है। तुरंत वो दरोगा हाथ जोड़े लगता है, साहब माफ कर दीजिएगा, हमने आपको नहीं पहचान पाया। अब जो हलवाई था यानी जो पंछी पेटे वाला की दुकानदार था वो खड़ा खड़ा देख रहा है। अब बात पेठा की का रही, अब तो बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अब डीएम साहिबा ने तुरंत अपना मास्क उतारा, मास्क उतारने के बाद में कहा है, आपने हमें पहचाना? बोले हाँ पहचान लिया। पहचानने के बाद में कहा, ठीक है अभी तो हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब सुबह आपको जरूर मालूम पड़ जाएगा। इतना कहने के बाद में डीएम साहिबा तुरंत चली जाती है। सुबह अपनी वापस में पहुंचने के बाद में उसे थाने में जिन जिन लोगों ने जिन जिन पुलिस वालों ने उनके साथ में बदतमीजी की थी उन सबको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और जिस बुजुर्ग कांस्टेबल ने यह बात कही थी कि साहब किसी को बगैर बात के सताना अच्छा नहीं होता, उनको प्रमोशन मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी कौशिकी शर्मा डीएम साहिबा की, जो कि नई साल के और अवसर पर अपनी बेटी को ताजमहल घुमाने के लिए ले जाती है और वहां पर यह घटना घट जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी कहानी जरूर बताइएगा दोस्तों। ये कहानी में पात्र अलग जरूर हो सकते हैं दोस्तों, ये कहानी मन से बनाई हुई जरूर हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ये कहानी हम और आपको सिखा करके जरूर जाएगी। तो कुछ अगर आप लोगों की समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।